हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातचीतें हो रही हैं। लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, Eight of Pentacles, Five of Pentacles, Ten of Cups, Page of Swords, Ace of Pentacles, World, King of Wands, Tower, Five of Cups, Six of Wands, Emperor. ओके डियर, लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें करते हैं। मिक्स्ड रीडिंग निकल के आई है हमेशा की तरह। कुछ अच्छी बात है, कुछ ऐसी बात है जो थोड़ी सी आपको वो लग सकती हैं। क्योंकि ना क्या होता है कि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर अगेन निकल कर भी आए हैं। तो आप वही वाले मैसेजेस रखिएगा जो आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि बातें तो बहुत सारी होती हैं। अब आपसे कौन सी वाली रेजोनेट करती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बातें तो आपके बारे में बहुत सारी होती हैं और ज़बरदस्त बातें होती हैं डियर। पेज ऑफ कप्स विथ वर्ल्ड। एक बात ज़रूर होती है, कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है, जो हमेशा ही आप लोगों के बारे में बहुत ज़बरदस्त है, वो ये कि भाई दुनिया में कोई आपको पूछे ना पूछे, ईश्वर आपको बहुत पूछता है। मतलब ये आपके बारे में बात होती है। वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है विद पेज ऑफ कप्स कार्ड कि कहीं ना कहीं से आपके पास दैवी शक्तियां मदद के लिए आ जाती हैं। यहाँ पर आपको हमेशा एक ब्लेस्ड चाइल्ड के रूप में लोगों ने देखा है और आज भी आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। देखिए, चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके समाज के लोग हों, चाहे आपके आस पड़ोस के लोग हों, चाहे आपके परिवार के लोग हों, कोई भी हो, रिलेटिव्स हों, इनको हमेशा आप में एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। अब जिनको आपके बारे में जितनी गहराई में मालूम होगा, वो उतनी गहराई से बातें करता है आपके बारे में, लेकिन आपको ब्लेस्ड बोला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जो जिसको ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है परमात्मा, उसको ब्लेस्ड बोला जाता है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि इसके इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, ये है वो है, लेकिन उसको ब्लेस्ड भी बोला जाता है। तो उसको ब्लेस्ड क्यों बोला जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है? एक्चुअली उसको ब्लेस्ड इसीलिए बोला जाता है और ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो ज़बरदस्त सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उसने एक लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं बहुत सारे कर्मा रिलीज करने के बारे में सोचा है। जो उसको मिला है, जो मौका मिला है, उसमें बहुत सारे कर्मा को रिलीज करने के बारे में उसने एक लाइफ टाइम में सोचा है। ऑब्वियसली बात है, एक लाइफ टाइम में जब आप इतना ज़्यादा कर्मा रिलीज करने के बारे में सोचते हो तो आपको डिवाइन हेल्प तो आनी ही आनी है, नहीं तो आप टूट जाओगे। टूटने के बाद आप कर्मा कम करने की वजह और बढ़ा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा कर लेते हैं जब उन्हें इस तरह की चीज़ें मिलती है। स्पेशली जो डिवाइन सोल्स होती हैं, उनकी लाइफ के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा कर्मा काटना होता है, या उनके कार्मिक लेसन्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो हमेशा ही लोग आपके अंदर एक चीज़ देखेंगे कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। आपकी लाइफ के अंदर हमेशा वो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि
आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा दैवी शक्तियाँ मदद करने के लिए आती हैं और आपका काम कोई कितना भी कोशिश करे रोक नहीं पाता है, आपका काम बन ही जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ पहली आपके बारे में बोली जाती है। दूसरा यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ जो आपके बारे में भी बोली जा रही है वो ये कि आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं पहले से। पहले आप पेज की एनर्जी में थे, अब आप किंग की एनर्जी में आ गए हो। किंग की एनर्जी यहाँ कोई मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है कि पहले आप एक बचपने की एनर्जी में थे, इमैच्योर एनर्जी में थे, अब आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आपकी एनर्जी हो चुकी है कि भाई ज़िंदगी के अंदर कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये एनर्जी में आप आ चुके हो, यानी कि पेज से किंग की एनर्जी में आप शिफ्ट हुए, तो मैच्योरिटी की बातें ज़रूर हो रही हैं। ऑल्सो कार्ड आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। देखिए, लोग जो आपके आसपास आपकी ज़िंदगी के अंदर होते हैं वो एक बात आपके बारे में ज़रूर करते हैं कि ज़िंदगी में आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट, मतलब बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, तब जाकर आपको आपका रिजल्ट मिलता है। आसानी से आपने ज़िंदगी के अंदर एक भी चीज़ नहीं पाई होगी। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ मैं, अगर आप एक चोज़न वन हैं और आप एक डिवाइन सोल हैं, वो आप इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती। जो नॉर्मल लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है, उनकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है, वो आपकी ज़िंदगी में नॉर्मली नहीं होता, आसानी से नहीं होता। आपको उस चीज़ के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी होती है और आपको वो चीज़ परमात्मा आसानी से नहीं पाने देते। आपको वो चीज़ परमात्मा आसानी से नहीं पाने देते। जो लोगों को आसानी से मिल जाता है वो आपको बहुत तपस्या, बहुत कठिन संघर्ष के बाद, बहुत सारी उस चीज़ के बारे में उसके बाद ही मिलता है। तो ये चीज़ भी आप के जो लोग हैं आस-पास, वो आपके बारे में इस तरीके की बातें बोलते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हो बट आपको रिज़ल्ट शायद उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके संघर्ष की चर्चा डेफ़िनेटली होती है कि आपने ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल किया है। कुछ लोगों ने तो इतना तक स्ट्रगल किया है कि कहा नहीं जा सकता। फाइनेंसेस में स्ट्रगल किया है, इमोशनली आपको लोगों ने नहीं समझा है, भावनात्मक तौर पर आपको बहुत चोट मिली है, ऐसा भी आपके बारे में लोग बोलने की कोशिश करते हैं। देखो, जिनको आपके बारे में जितना मालूम होगा वो उस हिसाब से बात करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। जो हमेशा बोलती हूँ कि जो आपके बारे में जितना जानता होगा वो उस हिसाब से बात करता है। जिन्होंने देखा है कि आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, लोगों ने आपको भावनात्मक चोट दी है, वो आपके बारे में उसी तरीके से बात करते हैं कि आप ज़िंदगी के अंदर चोटें बहुत खाए हो और लोगों ने आपको चोट बहुत दी है, आपको तकलीफ़ें बहुत दी हैं, भावनात्मक तौर पर आपको कष्ट बहुत दिया है। ओके, लेकिन आज आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों की ज़िंदगी आज बहुत सुधर चुकी है, पहले से बहुत खुशहाल है और अपनी ज़िंदगी में बहुत, मतलब उनकी ज़िंदगी एकदम पहले जैसी हो गई है, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो गई है, हैप्पी फैमिली, उनके पास हर चीज़ में उन्हें विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। तो जो आज इस ऊर्जा में पहुँच गए हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस है, उनकी ज़िंदगी के अंदर विक्ट्री है, हैप्पी फैमिली है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनके बारे में वो बातें भी होती हैं। लेकिन कुछ लोगों के बारे में ये बातें नहीं होती अभी, शायद कुछ लोगों की लाइफ आज भी है मतलब थोड़ी-सी हैवी है, मतलब हैवी रहती है आपकी एनर्जी और आज भी आप थोड़े दुःख में रहते हो, तो जो दुःख की एनर्जी है वो दुःख वालों से ही रेज़ोनेट करेगी। जो पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके हैं, खुशहाल हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव एनर्जी में रह रहे हैं, पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ रह रहे हैं, उनके बारे में वही बातें होती हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अब सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, विक्ट्री मिलती है आपको, आपकी फैमिली बहुत खुश है, आप बहुत खुश हैं। ओके। ऑल्सो पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स के लोग आजकल आपको फॉलो भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं। जो जिस एनर्जी में होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं तो लोग आपको स्टॉक करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको डिवाइन ब्लेसिंग मानते हैं, लोग आपको देखते हैं कि भाई इंसान कुछ कर रहा है या उसने कुछ किया है। देखो, इंस्पिरेशन बन रहे हो सकते हैं कुछ लोग, इंस्पिरेशन हो सकते हैं यहाँ पर लोगों की। इंस्पायर करना आसान बात नहीं है, लेकिन मज़ा तो तब है ना जो लोग आप पर उँगलियाँ उठाते हो वो बाद में आपकी ही चीज़ों को फॉलो करें या आपसे ही इंस्पायर हों, उसी को कहते हैं असली रिवेंज। अक्सर लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं, मैम कर्मा पर रीडिंग कर दो, कर्मा बता दो इस इंसान का क्या होगा जो उसने मेरे साथ किया है। मैं कहती हूँ कर्मा वो नहीं होता है जब आप सामने वाले को तड़पता हुआ देखें, इसको तो हम एक गलत मानसिकता कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये रिवेंज लेना नहीं हुआ कि आप तड़पे और वो तड़पा, ठीक है? तो इसको तो हम वो नहीं कह सकते कि ये रिवेंज हुआ। रिवेंज असली वो होता है जहाँ पर लोग जो आपको नाकारा समझते हैं, जब वही आप लोग आपको फॉलो करने लग जाएँ, उसको कहते हैं रिवेंज लेना, ठीक है? अब ये कहते हैं ना कि हर चीज़ को करने के 2 तरीके होते हैं और परसेप्शन अलग-अलग होता है, ठीक है?
तो एक होते हैं वो लोग जो इस तरीके से काम करते हैं, उसी धारणा से काम करते हैं कि अगर मुझे तकलीफ मिली तुझे भी तकलीफ मिले, ठीक है। दूसरे होते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई जो मुझे तकलीफ मिली वो तुझे मिले ना मिले, लेकिन अगर तू आज मुझसे जलता है या तू आज मुझे किसी लायक नहीं समझता, और कल तू मुझे ही फॉलो करे या तू मुझसे ही इंस्पायर हो, तो वो हुआ रिवेंज, ठीक है। जिस इंसान को आप कुछ नहीं समझ रहे, उसी को आप कॉपी कर रहे हो, उसी को आप फॉलो कर रहे हो, उसी से आप इंस्पायर हो रहे हो, वो होता है असली रिवेंज। तो कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही है आज के टाइम में। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी के अंदर पास्ट के अंदर टॉक्सिक रहे हैं और जिन्होंने आपको बहुत ही नाकारा समझा है, वो भी आज आपको कहीं न कहीं फ़ॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, जो भी काम आप करते हो उसके लिए आपसे इंस्पायर होते हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है। मुझे इसी तरीके के रिवेंज वाले लोग पसंद आते हैं, ठीक है। रिवेंज वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपको रिवेंज लेना है तो इस तरीके से लीजिए, यहाँ पर आपका कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा। बाकी जो आप रिवेंज लेते हो या फिर आप रिवेंज चाहते हो कि वो इंसान मरे कुटे, तो उससे क्या मिल जाएगा, ठीक है। आपकी जिंदगी में तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा उससे, कि दूसरों के आंसू आपको कभी खुशी नहीं देते, ठीक है। आपके आंसू आपको कभी खुशी नहीं देते और दूसरे के आंसू भी आपको कभी खुशी नहीं देते, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। एम्परर विथ चैरियट, एम्परर चैरियट किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, या फिर कोई अच्छी जॉब लग गई है जिसमें अच्छी पोस्ट पर आप हो और रूल कर रहे हो, लोगों को रूल कर रहे हो, लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, लोग आपके आपके उसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके बारे में वो बात भी होती है कि लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, लोगों को आप रूल कर रहे हो, लोगों को आप सिखा रहे हो, लोग बेसिकली आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। इस वक्त में लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हैं, आपकी वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है जो पास्ट में नहीं हुई थी, या मतलब आपको ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएंगी, या लोगों को ऐसा लगा था कि इसको तो कुछ नहीं मिल सकता, इसकी ज़िंदगी में तो कुछ नसीब नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो बहुत अच्छा बिजनेस करता है, किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकता है, उसको भी दुनिया बहुत फॉलो करती है, उससे भी दुनिया बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है। या फिर ये ऐसे भी निकल कर आया है कि आप भी कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। मतलब आपकी जो एनर्जी है बहुत पावरफुल नज़र आ रही है लोगों को, जो जिनकी है उनकी नज़र आ रही है, जिनकी अभी नहीं है, जो आज भी इमेच्योर एनर्जी में है या टावर से डील कर रहे हैं, दुखद सिचुएशन में है, उनके बारे में उस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये रेजोनेट करेगा आपसे उस बेसिस पर कि जो आपकी एनर्जी होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके बारे में आपकी हर चीज़ परमात्मा नहीं बनाता है, आपकी हर चीज़ आपकी चॉइसेस और आपके कर्म बनाते हैं। परमात्मा मदद करता है, आप चॉइस लीजिए, परमात्मा मदद करेगा। आप कंफर्ट जोन को चूज करना बंद कर दीजिए, परमात्मा आपकी मदद करेगा। आप नेगेटिविटी को चूज करना बंद कर दीजिए, परमात्मा आपकी मदद करेगा। आप बेचारी, लाचारी वाली, बेबसी वाली एनर्जी को चूज करना बंद कर दीजिए, परमात्मा आपकी मदद करेगा। आप लोगों पर डिपेंड होना बंद कर दीजिए, लोगों से मांगना बंद कर दीजिए, परमात्मा आपकी मदद करेगा। परमात्मा हमेशा आपकी मदद करना चाहता है। ये आप ही होते हो जो अपने लिए इस तरह की मांग करते हो कि बस एक बार भगवान मेरा ये करवा दो, बस उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगू। तो ये कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी होती है ना, कभी भी आपको हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन नहीं करने देती, आपको वो नहीं करने देती जो आप कर सकते हो। या आपको हमेशा ये बोली कि बस आपका इतना हो जाए और आपकी ज़िंदगी कट जाए और बस आपका मतलब यू नो एक सिंपल सी आपकी लाइफ कट जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो सिंपल सी लाइफ काटने आया है, ना तो वो चोजन वन हो सकता है, ना वो अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलता है तो वो ट्विन फ्लेम हो सकता है, और ना ही वो इस दुनिया में कुछ परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर भी परिवर्तन करना नहीं चाहता। हमेशा वो व्यक्ति परिवर्तन डाल सकता है किसी भी इंसान के अंदर या खुद के अंदर, जो अपने अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिटलेस मानता है, जिसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे को परमात्मा ने बनाया है, तो मैं क्यों अपने आप को लिमिट करूँ, या मैं क्यों सोचूं कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। चोजन वंस कभी भी इतनी कमजोर मन के नहीं होते हैं जो हमेशा अपने बारे में सोचकर वहीं के वहीं रुक जाएं। बिल्कुल नहीं, इनकी एनर्जी ही ऐसी होती है कि इनकी जिद होती है कि मुझे कुछ करना है। आप अंदर से कॉलिंग आती है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा क्रिएट करना है, कुछ तो मुझे ऐसा करना है जो मतलब सब कुछ बदल के रख दे। क्योंकि इनको जो भी यूनिवर्स ट्रिगर देता है बचपन से, वही ट्रिगर इनको आगे बढ़ाने में मदद करता है कि आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करना है, और कुछ चीज़ें जो गलत हैं, जो पैटर्न्स गलत हैं, उनको ब्रेक करिए, ठीक है। यूनिवर्स खुद तो नहीं आएगा यहाँ पर वो काम करने के लिए, बंदे भेजता है। उन्हीं बंदों को चोजन वंस बोला गया। उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। आसान का मतलब इतनी आसानी से उन्हें चीज़ें नहीं मिलती, उन्हें बहुत संघर्ष के बाद चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यूनिवर्स उन्हें बेहतरीन से नवाजता है उसके बाद, ठीक है। क्योंकि उन्हें वो चीज़ वो फाइंड कर लेते हैं कि चेज़र
बनेंगे अगर तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, मैग्नेट बनना पड़ता है। तो जब वो छोड़ देते हैं ये उम्मीद करना कि कोई चीज़ उनकी तरफ आएगी और वो अपने कर्म पर फोकस्ड हो जाते हैं, बेसिकली कर्म योगी बन जाते हैं, डेफिनेटली उनकी तरफ हर वो चीज़ आती है जो वो अट्रैक्ट करना चाहते थे, एक टाइम पर उनकी ख्वाहिश थी, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ के अंदर चली चली आती है एक साथ, ये एनर्जी निकल कर आ रही। तो इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही। सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी? यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, ठीक है, आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। दुनिया आपके बारे में ये बोलती है कि आप ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। भाई कोई मदद करे ना करे, शक्तियाँ चली आती हैं आपकी मदद करने। वो आपको उस जगह से भी निकालेंगी जहाँ सोचेंगे सब किसका सब बर्बाद हो गया, वहाँ से भी आपकी जो शक्तियाँ हैं, आपके जो परमात्मा है, आपकी जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको वहाँ से निकाले। इसको कहते हैं कृपा, ठीक है, इसको कहते हैं ईश्वर की कृपा जो आपके ऊपर ज़बरदस्त बरस रही है। और यहाँ पर विक्ट्री का मैसेज जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग भी विक्ट्री की एनर्जी में हैं, जो जीत कर लेगा अपनी सारी चीज़ें, ठीक है, चाहे वो उनका पार्टनर हो, चाहे वो उनकी जॉब हो, उनका करियर हो, हर चीज़ में जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, हार नहीं मानी इन्होंने, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। हार ना मानने का मतलब जिद करना नहीं होता, हार ना मानने का मतलब अपने आप को बेहतरीन तरीके से बदलना होता है, ताकि सारी चीज़ें जो प्राप्त नहीं हो रही वो प्राप्त हो जाए, पूरी तरीके से हीलिंग करना होता है। ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।